नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव पत्थरवाली में। यहाँ से युवा सरपंच राजेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी आस्कर की टीम का, न्यूज़ चैनल यूट्यूब का और आपके सभी दर्शकों का मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा कि आपने आज हमें मौका दिया। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे आपके कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, 8-10 महीने लगा के चले, तो इस छोटे से कार्यकाल में क्या क्या काम आपके द्वारा करवाए गए गाँव में? कार्यकाल तो आप सभी जानते हैं, जो भी टाइम है 7-8 महीने का। जी। इसमें अगर हम बात करें पूरे गांव की, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँगा पीछे कि हम पड़ोसी गांव गोलागढ़ के बिल्कुल नज़दीक हैं। जी। और हमारा गांव मुख्यमंत्री आदरणीय बंशीलाल जी के, और अभी पीछे उनकी पुत्र वधू मंत्री भी थी, लेकिन हमारा गांव वैसे तो बिल्कुल नीचे है गोलागढ़ के गांव के नीचे, लेकिन अगर विकास कार्यों के अगर आप बाहर जाके देखोगे तो मेरे इस गांव में विकास के नाम की अभी तक पिछले काफ़ी समय से नाम मात्र ही विकास के कार्य हुए हैं। गली भी आप देखोगे सारी गलियां टूटी हुई, मतलब कहने को ये मान ले कि अनदेखा किया गया था। 100% मैं कहूँगा कि अनदेखा किया गया है कि जिसका हम हक मानते हैं उतना काम मेरे गांव में अभी तक पिछली सरकारों में नहीं हुआ है जी। और मैं इस सरकार में आशा करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाना भी चाहूँगा कि मेरे सरपंच बनते ही उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला जी भी आए हैं। पिछली 14 तारीख को जी। मैंने एक विशाल जनसभा करके उनका अभिनंदन भी किया है। मैंने गांव की मुख्य 20 मांगों को उनके आगे रखा, जो एक कलम से आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिसके साथ मैं अपनी राजनीति भी करता हूँ जी, उन्होंने मेरी पूरे गांव के बीच में मैंने विशाल जनसभा की थी पीछे, सभी मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है। उन मांगों पे हमारा एस्टिमेट वगैरह बनने के लिए तैयार है। और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सारी चली हुई है। 1 महीने के अंदर अंदर उन सभी के प्रक्रिया वगैरह चल के एस्टिमेट तैयार करके आगे भेजने का हम काम करेंगे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने सारी मांगे, मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरी 20 मुख्य मांगे थी गांव की। मुख्य समस्याएं क्या क्या थी उसमें? सबसे बड़ी जो समस्या है वो तो देखो गलियों की तो होती है जी। मेरे पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। पानी हमारा जो स्तर है वो काफ़ी नीचे भी जा चुका है और TDS भी काफ़ी पानी का। तो मैंने गांव में बूस्टिंग के लिए मांग की है। मेरा पड़ोसी गांव नंगला, हम दोनों गांव नंगला और पत्थरवाड़ी, हम दोनों 5-5 एकड़ ज़मीन की कंडीशन होती है वो देने के लिए तैयार है। उस पर हमारा वर्किंग चला हुआ, हालांकि ये जो डिपार्टमेंट है CM साहब का है जी, लेकिन डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है और हम दोनों गांव इस पे पूरे प्रॉपर हम लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सफाई के मामले में, अगर जोड़ खुदाई के मामले में इस बात करते हैं, फिर हमने जैसे 4 दीवारी की अगर आप बात करते हैं शमशान घाट की जी सर, पूरे गाँव की फिरनी, लाइट, सोलर लाइट के लिए मेरा एक मुख्य मांग थी मेरी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है इस सरकार में। मेरे गांव से ढाणी शंकर गांव तक कच्चा रास्ते की थी, वो भी मेरी पूरी हो चुकी है। उसका टेंडर जल्द ही लगने वाला है, तो वो भी इसी सरकार में हुआ है कि नहीं कि पीछे प्रोसेस में है, वो भी टेंडर ही लग चुका है। उसकी बीड खुलने वाली है और जल्द ही मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में उसको अलॉट हो गए ठेकेदार को और 1 महीने के अंदर अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा जी। मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू ये टेंडर है। तो ये भी हमारा पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पे भी हम पूरी डिमांड थी काफ़ी टाइम से, ढाणी शंकर की और पत्थरवाड़ी की डिमांड थी। मतलब लिंक रास्ता है ये गांव को जोड़ने वाला। जी जी जी। इसके बाद हम जैसे भिवानी जाते हैं तो गोलागढ़ होकर जाना पड़ता है, सीधा ढाणी शंकर से हम भिवानी भी जा सकते हैं। हमारे लिए एक रास्ता और सुगम हो गया है, छोटा रास्ता हो गया, ग्रामीणों को सुविधा हो जी। मॉडर्न लाइब्रेरी डिप्टी साहब ने घोषणा की करके गए थे, उस पर भी हमारी वर्किंग चली हुई है। कम्युनिटी सेंटर, उस पर भी हमारी वर्किंग है। इसके अलावा धर्मशाला के नाम से मैंने पंचायत घर में हमारे बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी। मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहला जो मेरा काम था वो मैंने पंचायत घर को ठीक करके उसकी 4 दीवारी करके उस पर बड़ा अच्छे तरीके से, उस पर गंदगी का ढेर था, सौंदर्यीकरण में पूरा गांव अब ये कहता है कि बहुत अच्छी जगह है। हम उसको धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। जैसे पीने के पानी की आपने बात की, एक दूसरा और होता है गंदे पानी की निकासी, वो भी एक समस्या होती है। यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति है? गंदे पानी की निकासी की भी समस्या है। मेरे गांव का एक पैतृक हमारा, जिसपे हमारा श्री बाबा सोमनाथ का एक मंदिर है जी, उसके आगे वो जोड़ी है, सारा गंदा पानी उस पर जाता है।
लेकिन अभी मैंने उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आए हैं। हम उस गंदे गांव का जितना भी गंदा पानी का निकासी की जो जा रही है, एक अलग से नाला बना के और एक हम टैंक बना रहे हैं अंडरग्राउंड, सारा पानी उसी के अंदर जाएगा। बाकी बारिश का पानी हो गया, हम अगली एक हमारे अंदर जोड़ी है उसकी खुदाई नरेगा से या पंचायत के थ्रू जैसे भी उसका एक आता है सिस्टम बन के, फिर हम गंदे पानी का तो हमेशा उसी के अंदर जाता रहेगा। न्यू जो पानी जैसे बरसात का या उससे ज़्यादा जो भी पानी रहेगा वो उससे अगली मंदिर से आगे एक जगह है और जोड़ी है छोटी, उसको हम अच्छे से खोद के उसमें पानी भेजने का काम करेंगे। और जो मंदिर के आगे जो जोड़ी है, पुराने कहते हैं कि उसके आगे तो जोड़ी तो हम साफ पानी की एक रखेंगे ही, लेकिन उसके चारों तरफ उसको सौंदर्यीकरण में, जिसको हम बोलेंगे ना जोड़ का सौंदर्यीकरण, तो उसमें बाहर से पट्टी बना के ब्लॉक लगा के कुछ पार्क टाइप बना के इस तरीके से उसको हम सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा पूरा गांव सहयोग दे रहा है। मतलब सभी के सहयोग से रोड मैप तैयार किया गया है इस चीज़ का। जी जी, मैं सभी के, मेरे बड़े ग्रामवासियों का बड़ा मैं धन्यवाद करूँगा। मेरे इस काम के लिए प्रत्येक हमारे वार्ड में 7 मेंबर हैं, मैं सातों मेंबर का कहूँगा और पूरे समस्त गांव का हम एक मॉडर्न, हालांकि गांव मेरा छोटा है, मैं इसको आदर्श भी नहीं कह सकते क्योंकि संख्या के हिसाब से आदर्श के लिए तो बड़ा वो होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिखाएं, क्योंकि मेरी टोटल जो मेरी पंचायत है, मेरे मेंबर लगभग हम सभी युवा हैं और हम एक दिखाना चाहते हैं समाज को, जिले को, प्रदेश को कि हम अपने गाँव को साफ सुथरा और एक अलग, थोड़ा सा मैं कहूँ ना अलग ही हम पंचायत यूनिक गांव बनाना चाहते हैं। जी जी, उसमें मेरा पूरा टोटल गांव मेरा इसमें सहयोग कर रहा है। जिस लेवल से कोई साथी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे विधायक किरण चौधरी से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा है, वो साथी भी हमारा तो निजी विचारधारा है लोगों, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं इस मामले में। जी, और कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो और आपके टारगेट पे हो कि आने वाले टाइम में इस पे काम जरूर होगा? देखो, गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सरपंच का टारगेट उसी पे रहता है। बाकी बिजली, पानी, सब यही होता है। बिजली का लगभग हमारा जो जिस तरीके से कंडीशन हरियाणा सरकार की है उस तरीके से देखो लाइट आनी है। अगर हमारे यहाँ अपना पावर हाउस होता तो एक अलग चीज़ है। बाकी लाइट की, हालांकि जो हरियाणा प्रदेश में जिस शेड्यूल से लाइट आ रही है, देखो उसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते इस पे हम कोई काम कर रहे हैं ताकि लाइट बढ़ जाए, ये तो एक मुद्दा ही अलग हो जाता है। पानी के लिए हम कह सकते हैं कि हम अलग से बोर करवाएं, क्योंकि ढाणी शंकर नहर है हमारी बड़ी, उससे पाइपलाइन के द्वारा, अगर जैसे मैंने कहा कि बूस्टिंग के लिए वाटर वर्क्स की बात है, उससे पहले भी हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है। ढाणी शंकर हमारी बहुत बड़ी नहर है, जूही कैनाल, उससे भी मैंने एक पाइपलाइन का स्पेशल 1 फीट का 12 इंची पाइपलाइन लेके हमारे गांव तक आए, ताकि वो पानी, नहरी पानी आने के बाद भी हमारी वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। तो मेरे दोनों ये प्रोजेक्ट, मेरा हालांकि पानी का सबसे ज़्यादा मेन है, दोनों प्रोजेक्टों का काम है। जो भी एक पहले हो जाता है, देखो वाटर वर्क्स हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो अगर उससे भी अगर हमारी लाइन आ जाती है तो ऑप्शन में अगर ये भी काम होता हो तो भी ग्रामीणों को सुविधा, फिर तो आजीवन हमारे लिए, क्योंकि अगर 1 फीट की 12 इंची पाइपलाइन हमारे गांव के लिए स्पेशल आ जाती है जूही कैनाल से, तो फिर मैं ये कहूँगा कि पानी की समस्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक सर बात करते हैं शिक्षा की। गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? शिक्षा के लिए मेरा गांव पहले से ही बड़ा इस मामले में पॉजिटिव है, जागरूक है। मेरे ग्रामीण अंचल से, मेरे परिवार से IAS से भी बड़ी पोस्ट, हाँ जी IAS बिल्कुल 90 रैंक में मेरे परिवार में मेरी बहन नीलम भारद्वाज है, वो भी IAS यहाँ से निकले हुए हैं, इंजीनियर यहाँ से निकले हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से, मतलब गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। हाँ जी। और IIT भी हमारे से बेटा निकला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में मेरा गांव छोटा जरूर है, लेकिन एजुकेशन के मामले में बड़ा जागरूक है। और हमारे काफ़ी बच्चे बाहर अब भी तैयारियाँ करने जा रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर के साथ में हम मॉडल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। मेरे से जो भी कोचिंग के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से अगर किसी भी जगह, कस्बा हमारा जो ही पड़ता है बड़ा, ट्यूशन के लिए या तो बच्चे वहाँ जाएँ या भिवानी जाएँ, लेकिन मेरे साथ जो हमारे गवर्नमेंट टीचर, जो स्टाफ साथ है हमारे साथी गाँव के,
हमने एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं कि हम कोचिंग का एक ऐसा बेस तैयार करें कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। हाँ जी, हाँ जी। मॉडर्न लाइब्रेरी के साथ मेरा आने वाला टाइम ये रहेगा कि हम उन्हीं साथियों में से ड्यूटी लगाएं कि आप एक एक घंटा करके अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को यहाँ टाइम देंगे। तो इस मामले में भी हमारा मतलब कार्य कर रहे हैं। चल रहा है। एक सर बात करते हैं खेलों की। पहले कहावत भी होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने से भी नवाब बनते हैं। तो गांव में खेलों की स्थिति कैसी है और उसको सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं इस मामले में थोड़ा सा आपको ये मान के चलो कि मेरी बात को मैं कमज़ोर ही कहूँगा कि खेलों के मामले में हमारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट की तरफ, वॉलीबॉल की तरफ, इस तरफ जो मनोरंजन के तौर पे अगर हम गेम कहेंगे ना, उसी तौर पे लगे हुए कुछ बच्चे लगे हुए रेस वगैरह पे भी। मैंने खेल स्टेडियम के लिए भी मांग की है, हो सकता है वो कैंसिल भी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मेरा गांव छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से ना है, लेकिन उसको छोटा रूप व्यायामशाला के रूप में, मतलब आपके प्रयास हैं स्टेडियम को लेकर जी हैं, उसमें व्यायामशाला का मेरा लगभग फाइनल हो चुका है। हाँ जी। मेरी कोशिश ये है कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का, खेल का भी मैं प्रॉपर ध्यान करूँ। जिम का सामान हमारे पास पूरा है। बच्चे जब भी कहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, चाहे क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का, मैं समय समय पर उनको सामान उपलब्ध कराता रहता हूँ। मतलब अपने स्तर पे मैं पूरी उनकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पीछे क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का भी रहा हूँ। मैं तो थोड़ा सा, हम रुचि जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चों ने स्पोर्ट्स को एक माध्यम बना लिया हो। लेकिन आज के दिन माध्यम स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा। कैरियर पड़ोसी गांव में नंगला में हमारी बेटियां हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल से निकले हैं। मनीष बॉक्सर है, मेरे गांव का रिश्तेदार है। हाँ जी, तो बच्चों का रुझान है, लेकिन एज ए हेल्थ को ठीक रखना ही रुझान है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़े लेवल पे हमारा बच्चा यहाँ से कोई स्पोर्ट्स में गया। बच्चों को अगर सुविधा मिले तो और आगे स्तर पे जा सकते हैं वो। आज के दिन आप सभी जानते हो कि अगर बच्चों को किसी भी फील्ड में आप अगर सुविधा देते हो तो बच्चा निकलता है। हम 10 बच्चों पे कोशिश करते हैं तो उसमें 2, 4, 5, 6 जितने भी बच्चे निखर के आते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे। किसानों की बात करते हैं सर। गांव में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या पूरे हरियाणा की स्थिति अब तक जैसे हमने देखी है, खेतों के रास्ते कच्चे हैं, जिससे किसानों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में तो और भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली कई बार जो पलट जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है उनको। तो आपके यहाँ पर क्या मतलब स्थिति है इस गाँव के अंदर? आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे गाँव रानी शंकर का कच्चे रास्ते का निर्माण की बात है। हाँ जी, हाँ जी। उसका लगभग हमारी कार्रवाई हो चुकी है। दूसरा हरीपुर का रास्ता है कच्चा, उसकी भी हमने डिमांड रखी हुई है। बाकी नंगला और गोलागढ़ का हमारा ऑलरेडी पक्का रास्ता है ही। कच्चे रास्ते में काफ़ी परेशानी आती है, इसलिए हमने सरकार में ये मांग की कि रास्ते पक्के किए जाएं। आजकल तो सरकार ने ढाणियों तक के रास्तों को भी पक्का बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए इस पे भी सरकार भी गंभीर है, और जब सरकार ही गंभीर है, सारी चीज़ें चली हुई हैं, तो हमारा भी ये मुद्दा है कि हमारे गाँव भी जितने भी कच्चे रास्ते हैं वो सारे रास्ते पक्के किए। हाँ, ये प्रयास रहना भी चाहिए गाँव के लिए। बिल्कुल ये सरकार का भी पीछे भी है कि हर कच्चा रास्ता हो। योजना है सरकार की। उस योजना में भी अलग अलग है। 5 क्रम से नीचे मार्केटिंग बोर्ड कर रहा है, उससे ऊपर बीएनआर कर रहा है। तो इस तरीके से सरकार भी इस मामले में गंभीर है और हम भी इस मामले में गंभीर है। हमने भी मांग की हुई है दोनों रास्तों की, जिसमें मैंने एक का बताया टेंडर हो चुका है, दूसरे का एस्टिमेट अब तैयार हो जाएगा। वो आगे देखो प्रोसेसिंग जैसे जैसे होगा एस्टिमेट बन के उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप युवा सरपंच राजेश जी के विचार सुन रहे थे। इन्होंने कम शब्दों में गांव के विकास के लिए जो खाका अपने दिमाग में तैयार किया, उनसे इन्होंने हमारे सामने रखा, सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दिए और जो समस्याएं थी गांव की, हर समस्या के समाधान की प्रक्रिया बताई कि ये काम यहाँ पे पेंडिंग है, इसका ये प्रोसेस में है। और जो मूलभूत सुविधाओं की बात है, वो सभी समस्याएं सरकार को, अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका, लिखित में दिया जा चुका है। और हमारा मानना है कि आने वाले कुछ समय में ग्रामीणों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे गांव के क्षेत्र के युवा हैं, उनको आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से सभी मेरे गांव वासियों को या आसपास के जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो इससे जुड़ेंगे,
आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नशे का है। हाँ, इसकी मैं तरफ सभी ज़्यादा है। साथियों से प्रार्थना भी करूंगा कि नशे से दूर रहें, और क्योंकि नशे में जाने के बाद यूथ पूरी ज़िंदगी खराब हो जाता है। तो नशे के ऊपर भी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और बताना भी चाहूँगा, तो मैं गांव का युवा क्लब भी रहा हूँ, युवा क्लब का प्रधान भी रहा हूँ, मेरा युवा क्लब स्टेट अवार्डी भी रहा है। तो मैं पीछे भी समय समय पे इस तरीके से सामाजिक प्रोग्राम करता रहता था। तो सबसे ज़्यादा नशे के लिए मेरी मुहिम भी साथ साथ में रहेगी कि हर युवा साथी आज के दिन नशे से दूर रहे। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से प्रार्थना है। हमसे जुड़ने के लिए हम इनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि ये सभी समस्याओं का निस्तारण समय से होगा और ग्रामीणों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। आप सभी का भी धन्यवाद। आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।